किस तरीके से एआई हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी अब ईडी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग की भी जांच करेगी। गृह मंत्रालय का यूनिवर्सिटी की जांच को लेकर ये आदेश जारी हुआ है। ये बेहद बड़ी खबर, ईडी अब जांच पड़ताल करने वाली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की कहां से ये फंडिंग आती थी, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही ये तमाम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही बिल्डिंग नंबर 10 के कमरा नंबर 13 में बैठकर आतंकी मीटिंग किया करते थे और कोई बेहद बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। तमाम डायरीज भी वहीं से मिली है जिसमें साफ तौर पर ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहां से तमाम चीजें जो कि निकलकर सामने आ रही हैं। अब ईडी वहां पर जांच पड़ताल करने वाली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, अब ईडी की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तमाम खुलासे निकलकर सामने आए हैं। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 आरोपी अभी तक सामने आ चुके हैं। 3 बड़े किरदार, इसके नाम मुजम्मिल है, शाहीन है और ये सारे के सारे और डॉक्टर आदिल हैं। तो ये सारे के सारे जो आरोपी हैं ये अब पुलिस की हिट लिस्ट पे हैं। सुरक्षा एजेंसी इनसे बातचीत कर रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से आतंकियों का इतना बड़ा अड्डा बन गया, किस तरीके से 3000 किलो वहां पर विस्फोटक जमा हो गया, इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट किस तरीके से वहां पर पहुंच पाया। तो इसको लेकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से शक के दायरे में घिरी हुई है और इसको लेकर के अब लगभग एक के बाद एक लगभग 12 एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को अलग अलग नोटिस भेजे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी की मान्यता खारिज करने तक की बात कही गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी भेजा है, साथ ही साथ मॉक ने भी भेजा है और इसके अलावा ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फंडर कौन है, इसको फंडिंग कहां से मिलती है, कौन कौन इसमें कब कब कहां से इसको फंडिंग आई है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का आना जाना रहा है। तो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से हिटलिस्ट पे आ चुकी है। उसकी सभी कॉर्नर से, सभी एंगल से उसकी जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जितने संदिग्ध आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं या फिर प्रोफेसरों के नाम जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक रहा है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अब सभी एंगल से, सभी तरह से जांचें शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ फंडिंग की भी जांच शुरू हो चुकी है। ईडी डायरेक्टर को भी आज बुला करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे। उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब पूरी तरह से ईडी ने भी अपनी जांचें शुरू कर दी। ईडी ने भी नोटिस भेज दिया है। तो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सरकार के रडार पे आ चुकी है। बिल्कुल, वाकई ईडी की भी कार्रवाई अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। कब से शुरुआत हो जाएगी इस जांच की? देखिए, नोटिस भेज दिए गए, मान्यता खारिज करने के भी नोटिस भेजे हैं, फंडिंग के सोर्स देने के भी नोटिस भेजे गए। तो कई सारे नोटिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भेज दिए गए। हमको बताया जा रहा है कि लगभग एक के बाद एक लगभग 12 एजेंसियों के नोटिस इस तरीके के अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भेजे गए कि वो किस तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। यूनिवर्सिटी के आड़ में किस तरीके से आतंक को फैलाने का काम वहां पर रचा जा रहा था, साजिशें रची जा रही थी, किस तरीके से देश को दहलाने देने की साजिशें अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर रची जा रही थी, कैसे लोग इन्वॉल्व थे और कैसे यूनिवर्सिटी के लोगों को पता नहीं था। तो ये कई सारी एजेंसियां, अब एक से आप कह सकते हैं कि मल्टीपल जांच एजेंसियों के नोटिस हैं और अब इनका सामना अल-फलाह यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 3 बड़े किरदार नाम सामने आ चुके हैं, मुजम्मिल का, शाहीन का, आदिल का। तो ये 3 ऐसे बड़े नाम है जो कि अभी तक इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मिले। बिल्कुल, ये 3 नाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए मिले। इसी बीच हमने देखा संजय जी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही बिल्डिंग नंबर 10 के कमरा नंबर 13 में तमाम मीटिंग्स हुआ करती थी इन आतंकी डॉक्टर्स की, जो कि एक बेहद बड़ी आतंकी साजिश को रचना चाह रहे थे। देखिए, बहुत बड़ी बात थी जब 3000 किलो जब वहां पर जब विस्फोटक जमा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर कभी 1 लीटर भी अगर आपको HNO3 लाना पड़े, अमोनियम नाइट्रेट लाना पड़े, तो उसके लिए कई सारी मशक्कतें उठानी पड़ती हैं, कई सारे कागज जुटाने पड़ते हैं। वहीं पर आप 3000 किलो अगर आप विस्फोटक जमा कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है और आप एक कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। तो ये समय रहते ये सारी चीजें पकड़ी गई, वरना कितनी जगहों पर विस्फोट होता कि इस विस्फोटक से कितने लोगों की जानें जाती, ये देखने की बात है।
बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल, ईडी का भी घेरा देखने को मिलेगा। ईडी लगातार जांच पड़ताल करेगी और फिलहाल नोटिस भेजा गया है, न केवल एक लेकिन तमाम नोटिस और यहाँ पर किस तरीके से फंड मिलता था इस यूनिवर्सिटी को, ये भी जल्द साफ हो जाएगा। संजय जी, क्या कुछ कनेक्शंस फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या वाकई कहीं और से इसकी फंडिंग हो सकती है, कोई विदेशी फंडिंग, कोई आतंकी फंडिंग? देखिए, ईडी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, ईडी ने जांच शुरू कर दी है। तो अब फंडर भी मालूम पड़ेंगे, फंडिंग कहाँ से होती थी इनको, इनके वित्तीय सोर्स कौन कौन थे, फाइनेंशियल रिसोर्सिंग कौन कौन से कहाँ से होती थी, भारत में भी इनको कहाँ से इनको पैसा मिलता था, कौन कौन इनके फंडर थे, सभी के नाम सामने आएंगे, खुलासे भी होंगे और इनके खाते को भी सील कर दिया गया है। तो अल्फाला यूनिवर्सिटी का इस समय खाता सील हो चुका है, वेबसाइट क्रैक हो चुकी है, वेबसाइट भी इनकी बंद हो चुकी है। तो अब कई सारे सवालों का सामना अल्फाला यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं को करना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, ये बेहद बड़ी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे, जल्द हाजिर होंगे।